पहले ये होता था कि फ़ैसले नहीं होते थे या फ़ैसले गलत होते थे। अब तो ये है कि खुलेआम जो आपके अदारे हैं वो ये इसका बरमला इजहार कर रहे हैं कि हमसे ज़्यादा ताकत, हम अदलिया से ज़्यादा ताकतवर हैं, और अदलिया जो है वो बेबस तमाशाई बनी हुई है। इसमें मैं ये समझती हूँ कि सबसे बुनियादी जिम्मेदारी अदालतों की है, और ख़ास तौर पर जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनको चाहिए था कि इंसानी हकूक़ की वायलेशंस ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से जो 9 मई के बाद जिस तरह उनके हकूक़ की पामाली की जा रही है, जिस तरह कानून को पामाल किया जा रहा है, और जो इस तरह अगर आप समझते हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शंस होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह ये कोई इलेक्शंस का माहौल है। ये एक इस तरह का जबर है, एक इस तरह की खौफनाक आमरीत है जिसकी पहले पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। आप ये देखें कि ये पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं ये एक केस से निकलते हैं, दूसरे में उठा लिए जाते हैं, अदालतें देखती रह जाती हैं, कभी एक केस में बेल होती है तो दूसरे केस में पकड़ लेते हैं। क्या तरीकाकार है? क्या इस तरह होता है मुल्क के अंदर? क्या ऐसे रियासतें चलती हैं? इस पर हमें बहुत अफसोस है, और हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, वरना ये जो सिलसिला है ये तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है, ये जो जिस तरह ये कानून को पामाल कर रही है। अदालतें अपने फैसलों पे अमल दरामद करने में अभी तक नाकाम है। देखिए, ये तो मैं कह रही हूँ कि एक जुडिशरी जो है एक इंतहाई कमज़ोर जुडिशरी के तौर पे सामने आई है। आपको पहले ही पता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है इंटरनेशनल रैंकिंग में एक आखिरी नंबरों के ऊपर है। उसकी यही वजह है कि ये जुडिशरी जो है ये कमज़ोर अदली है, और इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग जजेस जो हैं उस जबर के आगे खड़े होकर अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करें। मैं समझती हूँ कि अगर ये नहीं कर सकते तो छोड़ दें, फिर ये इनको कोई हक नहीं है कि ये अदालतों के अंदर बैठे। पाकिस्तान के अवाम की जेबों से इनके पैसे जाते हैं, इतने मतलब इसके वसाइल रियासत के खर्च होते हैं। तो जब इंसाफ ही नहीं मिलना और इस तरह सोसाइटी में अनरेस्ट होगा, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे संगीन खतरात हैं। अगर आइन और कानून को इस तरह पामाल करेंगे तो क्या समझते हैं कि क्या इस तरह मुल्क इस तरह चलते हैं? तो इन सबको सोचना पड़ेगा, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक इसके खिलाफ भरपूर किस्म की जो मुजामती तहरीक है वो जन्म ले रही है, और इंशाल्लाह ताला आगे चल के लोग जो हैं इन रवैयों को इनके खिलाफ निकलेंगे बाहर। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी के इदारे ने ये रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान की पुलिस जो है वो दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस है। लेकिन जी हम तो हमेशा से ये बात करते हैं, हम सबको पता है कि बहुत करप्ट है। मतलब पुलिस का निज़ाम हमें तो यूँ महसूस होता है कि वो बनाया इसलिए गया है, या जो इस वक्त पाकिस्तान में फंक्शनल है कि वो लोगों का इस्तेसाल करे, वो लोगों की जान माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, उसको पामाल करने के लिए है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और पूरी रियासत को, और इसमें भी मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एक बुनियादी जिम्मेदारी है जो नज़र आ रहा है आपको, कि वो अदालतों को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें, और ख़ास तौर पर ये जो जिस तरह के रवैये हमें 9 मई के बाद देखने को मिल रहे हैं, ये तो पाकिस्तान को इसको तहलील करने वाली बात है आपके मुल्क को। तो इसको बचा लें। अगर ये आइन और कानून नहीं होगा तो इसी तरह आपको नज़र आएगा, और हम आगे नहीं चल सकेंगे। बेहतरी किस तरह की जा सकती है इस निज़ाम में? इस निज़ाम में बेहतरी है कि जजेस जो हैं वो सबसे पहले निकलें और अपना किरदार अदा करें, खड़े हो जाएं वो पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ के लिए। वो इनको जो है इन कुव्वतों को, जो खुफिया कुव्वतें उनको रेगुलेट कर रही हैं अदालतों को, उनको इनकार करें। मैम, जजेस पे जब भी इस तरह का सामना करना पड़ा जजेस को सूरत हाल का, जैसे इफ्तिखार चौधरी हो गया या फिर और भी आप देख लें, वकला जो है वो हमेशा फ्रंट फुट पे रहे हैं, तो अब ये सूरत हाल है कि उसमें वकला कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, वकला अपनी जगह पर खड़े हैं। देखिए, मेरी बात सुने, वकला अपनी जगह पर खड़े हैं, और वकला तहरीक के बाद बार एसोसिएशंस के अंदर उन गद्दारों को इस्टेब्लिशमेंट ने मजबूत किया है। हर तरह के रियासती वसाइल को इस्तेमाल करके उन लोगों को खड़ा किया गया है। लेकिन मुझे ये फ़ख्र है कि मेरा तल्लुक़ हामिद खान साहब की सरबराही में प्रोफेशनल ग्रुप से है, जिसने हमेशा मुज़ामत की है। हम आज भी करेंगे। आप ये देखें कि पिछला जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है उसमें एजेंसियों ने बराह रास्त मुदाखलत की इलेक्शन के अंदर, और आज आप देख लें कि महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई आपको आवाज़ सुनने को मिली इन पामालियों के ऊपर, आइन और कानून और लाकानूनियत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने कोई एक भी लफ्ज़ कहा? तो ये वो रवैये हैं, ये समझना पड़ेगा सबको। तो लेकिन वकला अपनी जगह पर खड़े हैं। अमूमी तौर पे पूरे पाकिस्तान के वकला जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और वो पूरी तरह से आइन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद जो है उसको आगे लेके चलेंगे।